नए कानून की जागरूकता को लेकर हुई बैठक। आपको बता दें कि नए भारत के नए कानून के संबंध में सोमवार को आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के बरदह थाने में प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मौर्य की अध्यक्षता में गणमान्य नागरिकों के साथ एक आवश्यक बैठक कर नए कानून की जानकारी दी। नए कानून पर चर्चा करते हुए प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मौर्य ने कहा कि नए भारत का नया कानून आज 1 जुलाई से लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने से कानून की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर विचार किए बिना अब दर्ज होगी 0 FIR। उन्होंने यह भी बताया कि गैंगरेप के मामलों में अब कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। महिलाओं के प्रति अपराध पर अब किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में शामिल है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु के दंड के प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून का नए भारत में अंत हो गया है। राजद्रोह कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। मुख्य 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA के साथ साथ अब तमाम मामलों में नए कानून लागू होगा, जिसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में नए कानून के प्रति जन जागरूकता को आगे बढ़ाते हुए बरदह चौराहे पर फ्लैग मार्च किया एवं नए कानून संबंधी पंपलेट भी लोगों में वितरित किए गए। इस बैठक में बरदह क्षेत्र के तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। महिलाओं, बहनों, भाइयों एवं पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आज का सेमिनार भारत में लागू होने वाले नए कानून के संबंध में है। ये जो आज का सेमिनार है भारत में नए कानून लागू होने वाले हैं उनके संबंध में है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य व प्रयोजन वर्तमान समय में देश में नई समस्याओं कार्ड को संशोधित करके भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिवर्तित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में दंड की बजाय न्याय व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहले जो होता था कि दंड दे दिया जाता था, लेकिन अब न्याय के ऊपर आधारित ये भारतीय न्याय संहिता है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में विशेष ध्यान पीड़ित को मिलने वाले न्याय पर केंद्रित किया गया है। नए कानून में नागरिक सुविधा हेतु EFIR पर विशेष ध्यान पंजीकृत किया गया है। इसमें आपको जो है ऑनलाइन FIR भी पंजीकृत होगा। इसमें नए कानून में नागरिक सुविधा हेतु 24 घंटे में डॉक्टरी परीक्षण व 7 दिवस में चिकित्सा अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है। पहले क्या होता था कि आपका एक्सरे हो गया, रिपोर्ट कई दिन बाद मिलती, तमाम मेडिकल आपका कई दिन बाद होता था, तो वो 24 घंटे में और 7 दिवस के अंदर चिकित्सा अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट प्रदान करना होगा। नए कानून में पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा व मुआवजा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। नए कानून में अभियोग के जल्द निस्तारण में पूछताछ व गवाही हेतु ई-मोड की व्यवस्था की गई है। भारतीय न्याय संहिता में सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड जैसे कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे अब तक आजीवन कारावास वगैरह होता था, लेकिन अब सामूहिक दुष्कर्म में मृत्यु दंड दिया जाएगा। अधिकतम जो है उसका मृत्यु दंड रहेगा। नए कानून में छोटा अपराध 3 वर्ष से कम की सजा में सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे कोई 3 साल से कम की सजा है, उसमें अगर आप कोई अपराधी है तो उसको सामुदायिक सेवा जैसे साफ सफाई करना, वृक्षारोपण करना, इस तरह से कोई भी दंड दिया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में नाबालिग किशोर किशोरियों से दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड जैसे कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। नए कानून में अपराधियों की तलाशी व जब्तीकरण के समय फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराया जाना अनिवार्य किया गया है। जैसे जब अपराधियों की हम लोग तलाश करने जाते थे, अब उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उसी समय होगी। नए कानून में मुकदमों के गवाहों की संरक्षण योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब जो भी मुकदमे में साक्षी होंगे, गवाह होंगे,
उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगर उनको किसी तरह की समस्या आती है कि हमको गवाही देने में दिक्कत हो रही है, हम जाएंगे, हमको कोई धमका रहा है, तो उनके संरक्षण भी दिया जा रहा है। नए कानून में राजद्रोह की जगह देशद्रोह के अपराध से परिभाषित कर कठोर दंड का प्रावधान किया गया। जो पहले राजद्रोह कहा जाता था, अब वो देशद्रोह कहा जाएगा और उसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। नए कानून में छीना झपटी जैसे अपराध को गैर जमानती अपराध की श्रेणी का प्रावधान किया गया है। जैसे छीना झपटी, किसी झपट्टा मार को छीन लेता था, अब वो गैर जमानती अपराध है, अब कहीं उसको यहाँ से जमानत वगैरह नहीं मिलेगी। एक देख लीजिए, ये हमारी जनता के लिए सबसे अच्छा कानून है और इसको आप लोग बच के रहिएगा। भारतीय न्याय संहिता भीड़ हत्या में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे भीड़ वगैरह होती थी और किसी को मॉब लिंचिंग में किसी की हत्या कर दी जाती थी, तब जो भी सम्मिलित रहेंगे उनके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। पहले सज़ा वगैरह मिलकर आर्थिक और कारावास से सज़ा मिलती थी, लेकिन अब मृत्युदंड मिले। नए कानून में अभियोग के विचारण शुरू होने से 60 दिवस के अंदर आरोप पत्र तय किए जाने का प्रावधान किया गया है। पहले कुछ में 60 था, कुछ में 90 था, अब सब 60 हो गया है। नए कानून में संगठित अपराध को विस्तृत रूप से परिभाषित करते हुए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। होने के उपरांत ई मोड से तामीला का प्रावधान किया गया है। आपको अब अगर जैसे सिपाही जाते हैं, आपके घर खोजते हैं, आप नहीं मिलते, तो आपका नंबर मिलेगा, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपका सम्मान वगैरह तामील आपको करा दिया जाएगा और आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमको नहीं मिला है। नए कानून में परीक्षण समाप्त होने के 45 दिवस में सज़ा का प्रावधान किया गया। पहले जो था तमाम दिन तक जजमेंट रखे रह जाते थे, कई महीने लग जाते जजमेंट सुनाई देने में, लेकिन अब जो परीक्षण समाप्त हो जाएगा, कार्रवाई समाप्त हो जाएगी न्यायालय की, तो 45 दिन के अंदर जज साहब उसमें सज़ा सुनाएंगे, उसको ज़्यादा दिन तक रखेंगे नहीं। नए कानून में आतंकवाद को विस्तृत रूप से परिभाषित करते हुए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाकर कठोर दंड का प्रावधान किया गया। अगर कोई झूठा बता रहा है, आपको झूठा वादा कर रहा है, अपना पहचान छुपाकर आपके साथ यौन संबंध बना रहा है, तो उसके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान। 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले सभी मामलों में फोरेंसिक जांच होगी। 7 साल से कम की सजा में नहीं, लेकिन 7 साल से अधिक की सजा जो भी होगी उसमें फोरेंसिक जांच होगी। मुकदमों के विवेचना अधिकारी को 90 दिवस के भीतर मुकदमावादी को विवेचना के संदर्भ में प्रगति से सूचित करने के लिए बाध्य किया गया है। आपका कोई मुकदमा आप लिखवाते हैं, 90 दिन के भीतर आपको सूचना मिलेगी कि उसमें क्या कार्रवाई हुई है। पूर्व में अपहरण के लिए 363 की धारा आईपीसी लगती थी, उसमें उसको अब भारतीय न्याय संहिता में 137(2) कर दिया गया है। पटवा के द्वारा महिला संबंधित अपराधों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। नया कानून आज 1 जुलाई से लागू हो गया है। अब थाने पर जो भी एफआईआर पंजीकृत होगा, नए कानून के अनुसार नए सेक्शन जो बने हैं, नई धाराएं जो बनी हैं, उसके तहत अब एफआईआर होगी। नया कानून 2023 से लागू हुआ है। इसकी विस्तृत जानकारी महोदय द्वारा दी जा चुकी है। अभी हमारी महिला आरक्षी द्वारा पॉस के विषय में बताया गया। पॉस की जानकारी 13 में बना था, लेकिन बहुत से लोग इसकी जानकारी नहीं लोगों को थी। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसकी जानकारी अभी प्रीति पटवा द्वारा दी गई है। कामकाजी महिलाओं के प्रति जो है, जो भी अपराध, चाहे वो किसी कार्यालय में काम करती हों या किसी घर पर काम करती हों, उनके संबंध में दी गई है। तो ये बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो नए कानून में बनाए गए हैं। इसकी सुगमता के लिए इसमें कठोर दंड की भी व्यवस्था की गई है। बहुत से ऐसी सजाएं हैं, महिला संबंधित अपराधों की सजाएं हैं, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा इस नए कानून में बनाया गया है। NCRB संकलन, ये अपना डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, जो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। रोज़मर्रा की जो धाराएं हैं, जैसे हम रोज़ रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, मारपीट की धाराएं हैं, व्यापारण की धाराएं हैं, धोखाधड़ी की धाराएं हैं। जैसे अभी हम लोग जानते थे कि भाई धोखाधड़ी होती है तो 419(20) लिखा जाता है, 67(68) लिखा जाता है। ये पुराने कानून में था, लेकिन उसके जगह नए कानून में कौन से सेक्शन, कौन से धारा का अपराध बनेगा, वो डाउनलोड करके उसमें देखेंगे तो आपको विस्तृत मिल जाएगा। उसके निर्देश जो है, जो आपको अभी पत्रावली एक बुकलेट दी गई है 1 पन्ने की, इसमें भी आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो उस डाउनलोड में आसानी से आप हर चीज़ जो है आप अपने घर बैठे अपनी मोबाइल में देख सकते हैं।
तो सभी से अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर लें, NCRB संकलन। इसके डाउनलोड करने से उसमें देख लीजिएगा, वो इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप जिस भाषा में उसको समझ सके आसानी से, जिसमें आपको सुविधाजनक हो, उसमें आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से हर चीज़ को नए कानून के विषय में विस्तृत उसमें विवरण दिया गया है और हर सेक्शन का विवरण दिया गया है। तीनों जो है पुराने जो कानून थे उसको हम भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते थे और जो नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता है हमारा। तो नाम में भी चेंजिंग है, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा।